गुड मॉर्निंग। मैं नीरज जोशी। कक्षा 9 के लिए जो अगला टॉपिक है वह है संघ स्लेंट्रेटा, जिसको हम क्या कहते हैं निडेरिया। इसके दो नाम हैं, स्लेंट्रेटा और दूसरा नाम क्या रहेगा निडेरिया। अब देखिए स्लेंट्रेटा का मीन्स क्या होता है, अंतर्गुही जंतु। ऐसे जंतु जिनमें अंतर्गुहा पाई जाती है वो स्लेंट्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्लेंट्रेट। और इनको स्लेंट्रेटा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। और ये किस तरह के प्राणी होते हैं? ये क्या होते हैं कि ये जलीय होते हैं, ये जल में पाए जाने वाले क्या होते हैं जंतु होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अधिकांश वह समुद्री होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट का लिखा है, ये जलीय होते हैं और अधिकांश जंतु कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। और इनका शरीर बहुकोशिकीय होता है। इनका शरीर कैसा होता है? बहुकोशिकीय। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुकोशिकीय जंतु जो जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। अब देखिए, और इन जंतुओं का जो आकार होता है, इन जंतुओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है? एक निश्चित आकार के होते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? देखिए शरीर, इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो त्रिज्या सममित होता है। इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो क्या होता है? त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित का मीन्स होता है, अगर हम इन्हें लंबाई में सीधे यूं काटते हैं तो ये समान रूप से क्या होते हैं? दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। समान भागों में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा को ऊपर से हम इस प्रकार से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये इस प्रकार के जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? इनका शरीर त्रिज्या सममित होता है। अगला पॉइंट, इनकी देह द्विस्तरीय होती है। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं उन जंतुओं का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? द्विस्तरीय होता है। यानी कि बाह्य स्तर यानी कि एक्टोडर्म और अंतः स्तर यानी कि एंडोडर्म उपस्थित होता है, यानी कि द्विस्तरीय होता है। इन जंतुओं का जो शरीर होता है, जो देह भित्ति है, वह कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है। अब इसमें भी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। अगर देखिए, अगर हम इस समुद्री एनिमोन को देखते हैं, इसे सी एनिमोन, तो ये कैसा है? बेलनाकार है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम कहेंगे पॉलिप। यहाँ पर लिखा लिखे इस प्रकार के संरचना क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। और दूसरा तस्त्रीनुमा। अगर हम ऑरिलिया को देखते हैं, इस जंतु को देखते हैं तो इसकी संरचना कैसी है? ये एक तस्त्रीनुमा जैसी संरचना हमको दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो संरचना हमको दिखाई देती है इसे हम क्या कहेंगे? मेड्यूसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेड्यूसा कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, इन जंतुओं की और विशेषता क्या होती है कि इन जंतुओं में क्या होते हैं? जैसे देखिए स्पर्शक होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? दंश कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दंश कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए 5वें पॉइंट में आएंगे, इन जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? दंश कोशिकाएं। अब इन दंश कोशिकाएं जो देखिए स्पर्शक आपको दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? ये दंश कोशिकाएं हैं या स्पर्शक कह लो। ये क्या करते हैं? एक तो ये स्वयं अपने को इनसे रक्षा कर लेते हैं, स्वयं अपने को बचा लेते हैं। अगर कोई जीव इनके संपर्क में आता है तो ये उन जीवों से क्या करती है? अपनी सुरक्षा करते हैं। दूसरी विशेषता इनकी ये है कि जो ये दंश कोशिकाएं होती हैं ये शिकार को पकड़ लेती हैं। इनका अगर कोई नज़दीक अगर कोई जंतु आता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो ये तुरंत इनके स्पर्शक क्या होते हैं? उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपने मुंह में क्या करते हैं? डाल देते हैं, यानी कि उसको खा लेते हैं। इस प्रकार से इन स्पर्शक की सहायता से ये अपनी क्या करते हैं? रक्षा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वही लिखा है कि इन जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शत्रुओं से इनकी रक्षा करते हैं। किसकी? इनकी शत्रुओं से, जो भी इन पर आक्रमण करते हैं या कोई अन्य जंतु इनके जो संपर्क में आते हैं, अपनी क्या करते हैं? उससे सुरक्षा कर लेते हैं। ये शिकार को पकड़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यानी कि ये शिकार को भी बड़ी आसानी के साथ क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या करें? इन जंतुओं में देखिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अल्प विकसित होता है।
यानी कि जो इस स्लेंटेड वर्ग में जो संघ में आते हैं, इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का या तो अभाव होता है कहते हैं, या फिर ये अल्प विकसित होते हैं। अंतिम देखिए इसमें क्या पॉइंट क्या है, इन जंतुओं में क्या होता है, श्वसन, उत्सर्जन और संवहन तंत्र नहीं होता है। जिस प्रकार से देखिए हम जीवों में क्या होता है कि श्वसन के लिए हमारे शरीर में श्वसन तंत्र होता है, और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। और जब हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो शरीर में उन्हें पचे हुए भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, संवहन तंत्र होता है। लेकिन इन स्लेंटेड संघ के जंतुओं में क्या होता है, इन सभी का क्या होता है, अभाव होता है, या इनमें श्वसन और उत्सर्जन संवहन तंत्र उपस्थित नहीं होता है। अब अंतिम में देखिए इसका पॉइंट क्या कह रहा है कि इनमें प्रजनन के लिए लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की विधियां होती हैं, या इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें प्रजनन की जो क्रिया होती है वह लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से होता है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये है हाइड्रा, दूसरा है यहाँ पर ऑरिलिया, और तीसरा है एनीमोन। तो ये कभी कभी क्या होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 विशेषताएं पूछी जाती हैं। वहाँ पर क्वेश्चन होगा स्लेंट्रेटा संघ की 4 विशेषताएं लिखिए और 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आसान हो जाएगा कि मैंने बताया कि ये जंतु कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, और अधिकांश जंतु कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, बहुकोशिकीय, यानी कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। और ये शरीर कैसा होता है, त्रिज्या सममित होता है। कैसा होता है, त्रिज्या सममित, यानी कि इनको 2 समान भागों में अगर लंबार्धक उसको काटें तो ये 2 समान भागों में डिवाइड हो जाता है। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है, यानी कि बाह्य और अंतः स्तर वाला से बना होता है। अगला, इन जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी सहायता से यह अपनी स्वयं की रक्षा करते हैं और अपने शत्रुओं को भी मारने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी कि ये शिकार को पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगला क्या कर रहा है, इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन और संवहन तंत्र उपस्थित नहीं होता है, जैसे हाइड्रा और ऑरिलिया, और तीसरा हो जाएगा एनीमोन। ये धन्यवाद।